नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां पर सीजेपी की गुंडई अब सामने आई है। स्कूल में जांच के नाम पर कैसे गांव में घुसने की ये देखिए तस्वीरें सामने आई। एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब लोग काफी आक्रोशित हैं। मारपीट का आरोप है सीजेपी के लोगों पर। लोगों ने यह भी कहा कि आखिर इस तरह से क्यों स्कूल में जांच के नाम पर, रेड के नाम पर यह गुंडागर्दी। देखी तस्वीरें, ग्रामीणों ने सीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है थाने में अब, और लोग काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में इस समय। शिवदासपुरा थाने में लोगों ने शिकायत अब दर्ज कराई है सीजेपी को लेकर, जो गुस्सा है। स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन जयपुर में खुद सवालों के घेरे में अब सीजेपी है। ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप है और बीजेपी पर भी हालांकि इल्जाम लगाए गए, लेकिन बीजेपी अब हमलावर है कि आखिर ये सियासत क्यों जयपुर के इस इलाके में। वहीं सीजेपी के लोग जयपुर के स्कूल में जबरन निरीक्षण करने पहुंच गए। नतीजा आपके सामने है, जहां पर जबरदस्त विरोध हुआ, ग्रामीणों का गुस्सा दिखाई दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीजेपी के पास स्कूलों में जबरन घुसकर निरीक्षण करने का अधिकार है? क्या हंगामा खड़ा करने के अलावा भी दूसरा विकल्प था? क्या सिर्फ सीजेपी विशुद्ध राजनीति पर अब उतर आई है? देखिए आप भी। राजस्थान में सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा है। आशुतोष रांका उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गया। आखिर जयपुर में ऐसा क्या हुआ जो सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हो गई? पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की ये पोस्ट देखिए, जो इस तथाकथित पिटाई के बाद सामने आई है। दिपके अपने पोस्ट में लिख रहा है, व्हाट द, आगे के हम आपको शब्द नहीं सुना सकते। अब ये एफ क्या है और दिपके किसे क्या कहना चाहता है, ये हर कोई समझ रहा है। यानी छात्रों के नाम पर विशुद्ध राजनीति करने वाले अब भारत की युवा शक्ति को बदनाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगाया। दावा है कि सीजेपी वालों ने खुद ही अपनी गाड़ी तोड़ी। उनकी गाड़ी में हथियार भी थे और जबरन स्कूल में घुसकर लोगों से बदतमीजी करने लगे। सीजेपी वाले आए थे तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया, और गांव वाले भी ऐसे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई, और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए। दरअसल सीजेपी के लोग जबरन स्कूल में घुसकर निरीक्षण करने लगे, जबकि राजस्थान में किसी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होती है। भारत में स्कूलों की जांच और व्यवस्था के मूल्यांकन का काम प्रशासन के पास होता है। स्कूलों का आधिकारिक निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार केवल शिक्षा विभाग के अधिकृत अधिकारियों के पास होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों या नेताओं के पास स्कूल में घुसकर हाजिरी रजिस्टर जांचने, मिड डे मील चेक करने या शिक्षकों से पूछताछ करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। इधर सीजेपी दावा कर रही है कि वो इन दिनों देश भर में स्कूल चलो अभियान चला रही है। सरकारी स्कूलों की बदहाली बुनियादी सुविधाओं को उजागर करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी स्कूल में गड़बड़ी है तो उसकी लिखित शिकायत डीएम या वहां के प्रशासनिक विभाग को दी जा सकती है। इस तरह से हंगामा खड़े करने का मकसद क्या है? कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो इसलिए कोई भी इस प्रकार का उपद्रव करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, अनुमति ले लेनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर दिपके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो रांका कैमरे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी
आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अब यह आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। यानी स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाने निकले थे, लेकिन मामला पहुंच गया सियासत तक। सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? क्या शिकायत और जांच की जगह भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन ही रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए, कॉकरोचों की गैंग ये कैसे गुंडागर्दी कर रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो अब सामने आएगी, जब गांव में ये लोग प्रवेश करते हैं, उसके बाद सीजेपी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीण वहां से भगाने लगे कि आपकी यहाँ पर आवश्यकता क्या है। ये वही सीजेपी के लोग हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, लेकिन रांची में नहीं दिखाई दिया। ग्रामीणों ने देखिए जम वहां से खदेड़ दिया, हमलावर हो गए। यहाँ पर ग्रामीण काफी गुस्से में आ गए। समझाने के बावजूद जब सीजेपी के लोग वहां से नहीं जाने के लिए तैयार हुए, तो ग्रामीणों ने वहां से उन्हें खदेड़ा, भगाया, कहा कि यहाँ पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, सियासत अब मत चमकाइए। देखिए तीसरी तस्वीर, जब कार में तोड़फोड़ की गई, जब ग्रामीण गुस्से में आ गए, समझाने के बावजूद नहीं माने, तो कुछ गाड़ियों में वहां पर तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई। चौथी तस्वीर, जब वहां पर धक्का मुक्की की गई, क्योंकि यहाँ पर रंका भी पहुंचे थे। रंका को देखकर गांव वाले और गुस्से में आ गए, जो लगातार अपनी सियासी रोटियां चमकाते रहे विपक्ष के नेताओं के साथ। पांचवी तस्वीर आप देखिए, जब आशुतोष रंका की पिटाई कर दी ग्रामीणों ने। यह वही कॉकरोचों की गैंग है जो इस समय जयपुर में पहुंची स्कूल में रेड के नाम पर सियासत चमकाने के लिए। स्कूल को हम बेहतर करेंगे, लेकिन अब लगातार वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यही नहीं, कई जगहों पर सीजेपी का विरोध ऐसे इस समय हर दिन हो रहा है, क्योंकि सीजेपी वो गुंडों की पार्टी है जिन्होंने विपक्ष का साथ दिया। चाहे बात करें रांची की, वहां पर छात्रों की आवाज नहीं उठाए, लेकिन जहां पर इन्हें लगता है कि सियासी रोटियां सेकने में फायदा मिलेगा, वहां पर ये कॉकरोचों की गैंग पहुंच जाती है। वहीं यार भारत